हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरे न्यू व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने जो है 3 मंथ बेबी का रूटीन। जैसे कि आपको पता है थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, तो मेरा बाबू जो है ना अभी 3 मंथ से थोड़ा सा ऊपर ही हो गया है। तो यहाँ पर गाइस मैं आपको दिखा रही थी कि लाइना माशाल्लाह से अपने पूरा डेली का आज आपको एकदम रियल रूटीन दिखाऊंगी। कि जैसे कि अभी जो है ना सुबह के बज रहे थे 10 से 11 का टाइम हो रहा था और हम उठ गए थे। और क्या बोलते हैं, अलायना ना आजकल इसकी एक्टिविटी ये चल रही है। तो जो ये नकली वाला जो टैब होता है ना, तो ये इसमें जो है ना मेरे को बोलती कि मम्मी मेरे को बना के दो कि मैं जो है ना इसमें सीखूंगी, थोड़ा ये पेन वगैरह चलाना सीखती है ये। तो वैसे तो मैं स्टार्टिंग में इसको 1 2 3 ऐसे ही लिख के दे देती थी, मगर ये उसमें नहीं उसको समझ में आता था। मगर अब मैं डॉट डॉट करके देती हूँ ना तो इसको समझ में आता है। तो ये मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा मेरे लिए एक्सपीरियंस कि मतलब इस तरीके से ये लिखना भी सीख जाएगी। और इसको जो है ना फिर उसके बाद इसमें ये लग जाती है, थोड़ा सा इसकी एक्टिविटी वगैरह हो जाती है। फिर मैं अपने आ जाती हूँ डेली के कामों की तरफ। जैसे कि सबसे पहले जो है ना मेरा पूरा बेड उल्टा हो रहा होता है, क्योंकि ये बेड जो मेरा ना उल्टा हो जाता है वो रात के टाइम पे हो जाता है ये उल्टा, क्योंकि बाबू मेरा सोता नहीं है। और फिर आजकल कम ब्लैंकेट वगैरह सबके अलग अलग है, बाबू का अलग है, मेरा अलग, अलाइना का अलग, सब चीज़ें जो है ना झाड़ा झूड़ियाँ करनी होती हैं सुबह, सारा जो है ना पूरा अपना बेड क्लीन करना होता है मुझे। तो जब तक मेरा बेड क्लीन नहीं हो जाता ना तो मेरे को सुकून नहीं मिलता, बिल्कुल भी मेरे को अच्छा नहीं लगता। क्योंकि फिर है ना फिर यहाँ पे जो है ना मैंने इसकी हगीज़ वगैरह चेंज कर देती हूँ, या मैं ना इसको डायपर फ्री कर देती हूँ। तो मैंने इसको डायपर फ्री कर दिया है। अब जैसे कि ये जो टब है ना इसका, तो इसके अंदर ना मैं इसके जो भी कपड़े हैं, जैसे कि जो भी धुलने के रहते हैं, जैसे कि इसके पजामे वगैरह हो गए, या फिर इसका जो ना रात को जो नाइट सूट जो होता है ना वो भी गंदा हो जाता है। मैं उसको रात में पहनाती हूँ तो सुबह चेंज कर देती हूँ, तो वो काफ़ी गंदा हो जाता है। तो उसको जो है थोड़ा सा मैं इसमें भिगो के छोड़ देती हूँ। और बाकी के जो शीट वगैरह रहती हैं, जैसे छोटा मोटा टॉल रहता है, जैसे नहाया या फिर उसको पोछा पाछा जैसे पट्टी वगैरह कर लेता है ना, तो उससे तो एक छोटे से टॉल बना रखा है इसको नीचे से जैसे साफ़ करने के लिए, तो वो भी गंदा हो जाता है। बाकी ब्लैंकेट भी हो जाता है गंदा। तो मतलब जैसे रहती हूँ इस तरीके से कपड़े रहते हैं। तो जो है ना यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह भी थोड़ा गंदा हो रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था। तो मैं ना इसके मशीन में नहीं धोती हूँ, अपने बाबू के कपड़े बिल्कुल अलग धोती हूँ, क्योंकि जब मशीन में धोना स्टार्ट करे थे ना तो वो नहीं धुल पाते थे। और लाइना की आदत है, इससे ना पजामा सीधा नहीं होता, ये मुझसे ही करवाती है। फिर लाइना फ्रेश वगैरह हो जाती है। लाइना को फ्रेश करवाने के बाद जो है ना तो बीच बीच में अपना काम भी निपटाती रहती हूँ, और बाबू की तरफ भी मैं देखती रहती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको डायपर फ्री किया है तो उसकी तरफ थोड़ा जो है ना ध्यान अच्छे से रखना ही पड़ता है। क्योंकि गाइस क्या है, अगर वैसे तो ये खुद ही बता देता है, जैसे ना जब ये पी कर लेता है ना तो ये रोने लगता है। और गाइस जब ना मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना तो क्या बोलते हैं, मेरा बापू ना मेरे को सब सुनता है और ये रिप्लाई करता है। उसके बाद जो है ना लाइना को करवा देती हूँ मैं ब्रश, क्योंकि और भाई कल मैंने इसको डांटा ना तो डर गई, एकदम से डर जाती है। मैंने कहा लाइना ब्रश जो है ना अच्छे से करते हैं, तो ये तो क्या करती है ऊपर ऊपर से कर लेती है खाली। उसके बाद जो है ना जब ये ब्रश कर लेती है ना तो इसके कपड़े ना पूरे गीले, ना कुल्ला करते टाइम ना इसके कपड़े पूरे गीले कर लेती है आगे से, तो मेरे को उसको चेंज ही करवाने रहते हैं। तो जो उसके कपड़े रहते हैं ना वो मैं मशीन में डाल देती हूँ। लाइना के तो हाथ से नहीं धोती हूँ, उसके मशीन में ही धो देती हूँ, क्योंकि लाइना के क्या है ना थोड़े से बड़े कपड़े भी होते हैं और थोड़े पुराने भी हैं इसके कपड़े। मतलब बाबू के क्या रहते हैं एकदम नए नए होते हैं, लाइट कलर के भी होते हैं, तो लाइना के नहीं होते इतने लाइट कलर के कपड़े। तो इसको जो है ना लाइना को कहीं आप लोगों को हाई बोल रही है तो इसका जवाब दे देना। तो फिर उसके बाद जो है ना क्योंकि एक बार इसके जो है ना चुटिया वगैरह सुबह बांध दो तो खोल लेती है, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी खोलती है। तो जो है ना सुबह सुबह एक बार जो है ना इसको थोड़ा साफ़ सुथरा सा कर देती हूँ लाइना को, फिर मेरी जो है टेंशन हट जाती है पूरे दिन की। तो फिर क्या रहता है, फिर मैं अपने बाबू के पास चली जाती हूँ। तो गाइस इसके ना बाल बहुत ज़्यादा बढ़ाने हैं मुझे, और मेरे को कम से कम अच्छे से एक पॉइंटल बन जाए तो इतने करने हैं, मगर अभी पॉइंटल नहीं बन पाती है इसकी, निकल ही जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, जुगाड़ कर देते हैं जो पीछे के जो बाल बचे हुए ना। तो फिर मैंने ना उसके अंदर भी रबड़ लगाए, तो वो जो है ना वो थम दे रही थी, उसको अच्छा लगा ये स्टाइल। उसके बाद जो भी बेडशीट वगैरह गंदी हो रही होती है तो वो कर लेती हूँ। और ये लाइना है ना सोच रही है बैठी हुई कि आज क्या करना है भाई, आज कुछ ना कुछ खुराफात करना है। तो भाई उसके बाद जो है ना यहाँ पे ये मैं ध्यान रखती हूँ बाबू का, कि जो है ना बार बार उसको पजामा चेंज करवाना ही पड़ता है, क्योंकि ना ये रोने लगता है, परेशान करने लगता है। जब इसका जो है ना पी करने के बाद जब गीला हो जाता है ना पजामा, तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है। तो भाई इसको देखना ही पड़ता है बाबू को अपने। और फिर जो है ना उसके बाद अभी जब पूरा सारा क्लीन हो जाएगा ना, उसके बाद मैं जाऊंगी अपना नाश्ता बनाने के लिए। उसके बाद जैसे
अब यहाँ पे जो है ना, वैसे ये तकिए पे लेटता नहीं है, मगर मैंने ना अभी लिटा रखा है। कभी कभी लेट जाता है, मगर इसको ना बहुत ज़्यादा उलझन होती है। एक तो पिलो से उसको उलझन होती है, ऊपर से अगर कैप से भी इसको बहुत ज़्यादा उलझन होती है। जैसे ना इसके अगर मैं कोई कैप वगैरह लगा दूँगी ना, छोटा सा जैसे टोपा वगैरह, तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ये चाहता नहीं है ये लगवाना, ये कहता है बिल्कुल भी हटा ही दो। उसके बाद जो है यहाँ से रूम से फ्री होने के बाद मैं चली जाती हूँ किचन में। किचन में जो ना कुछ रोटी आटा वाटा गूंद के वो मैं सुबह ही रख देती हूँ। उसके बाद क्या रहता है, जब मैं सुबह ही उठते ही कुछ जैसे अगर ऐसे दाल बनानी रहती तो मैं दाल ही भिगो देती हूँ, या तो अगर मेरे को दोपहर में दलिया बनाना रहता है तो मैं दलिया भिगो देती हूँ। तो अगर आटा गूंदना रहता है तो आटा भिगो देती हूँ, आटा गूंद के रख देती हूँ। तो फिर उससे क्या होता है, काम थोड़ा ईजी हो जाता है। जैसे बाबू एक झपकी मारता है ना जब, तो फिर उसमें मैं क्या करती हूँ, फिर मैं जाके बना देती हूँ रोटी या पराठा वगैरह। तो यहाँ पे ना लाइनों को रात की सब्ज़ी बची हुई थी, वही दे दी थी मैंने। तो उससे जो है ना मेरा भी टेंशन फ्री हो जाती हूँ। और मैं तो सुबह ही उठ के खा लेती हूँ। मेरे को सुबह सुबह भूख लगती है, क्योंकि रात में फीड वगैरह कराती हूँ तो मेरे को भूख लग रही होती है। तो जब मैं सबसे पहले उठती हूँ ना 8 बजे या 9 बजे 10 बजे, जब भी मैं उठती हूँ, कभी कभी 6 बजे भी उठ जाती हूँ, तो मैं बना ले के खा लेती हूँ। तो आजकल क्या है, जैसे बाबू भी जल्दी सो जाता है, कोई टाइम टेबल नहीं है, तो कभी जल्दी भी सो जाता है, कभी लेट भी हो जाता है। तो मैं भी हाथों हाथ इसके साथ में ही सो जाती हूँ, जिससे मेरी भी थोड़ी सी एक झपकी पड़ जाती है ना नींद की, तो सही रहता है। उसके बाद जो है मैं इसको जो है ना मालिश वगैरह कर देती हूँ अच्छे से। और ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह सुकून में करवा रहा था। कभी कभी करवाते हैं, कभी कभी रोता परेशान भी करता है। तो एक्सरसाइज वगैरह भी थोड़ी सी कर देती हूँ, जिससे एक्सरसाइज करने से ना इसको बहुत अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा सा लगता है, खुश होता है ये। और इस तरीके से इसको खड़ा करके रखो ना तो और ज़्यादा खुश होता है, चाहता है बस मेरे को खड़ा करके रखते रहो। और यहाँ पे पता नहीं मैं क्या कुछ ना कुछ बोल ही रहती है। और बीच बीच में अलाइना की एक्टिविटियाँ भी रहती हैं, जिससे उसको वही डॉट डॉट बना के देने होते हैं। उसको जो है ना आजकल लिखने का बहुत ज़्यादा शौक आ रहा है, मगर 1 और 2 तो अच्छे से लिख पा रही है, मगर 3 नहीं लिख पाती है। और उसके बाद जो है अब मैंने कहा, आजकल ना गाइस बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम चल रहा है, तो इसलिए ना इसको मैं स्पॉन्ज बाथ दे रही हूँ। इसको नहला नहीं रही हूँ, कभी कभी नहला देती हूँ, जैसे हफ्ते में 2 बार नहला देती हूँ। जैसे फ्राइडे नहला दिया, संडे नहला दिया, इस तरीके से नहला देती हूँ। मगर वैसे डेली नहीं नहलाती हूँ। अब पहले नहला दिया करती थी, मगर जब से भी थोड़ा ठंडा मौसम हुआ ना, तो अब से थोड़ा नहीं नहला पाती हूँ। उसके बाद जो है ना यहाँ पे स्पॉन्ज बाथ ही दे देती हूँ। तो गाइस जैसे कि पता है आपको कि यूट्यूब पे जो है ना ये सब कंटेंट अलाउ नहीं है, तो इसलिए मेरे को ना इसको कपड़े पहना के ही दिखाना पड़ता है। ऐसे साफ़ कर रही हूँ। वैसे इसके बाद जो है ना मैंने इसको बिल्कुल ओपनली कर दिया था। तो यहाँ पे जो है ना अच्छे से साफ़ कर रही हूँ मैं। और जो है ना गाइस इसका जो ना वेट नहीं बढ़ रहा। आपको कुछ पता हो तो मुझे बताना कि इसका वेट कैसे बढ़ाऊँ। वैसे तो मैं जब भी ये फीड वगैरह मांगता है तो मैं इसको हाथों हाथ पिला देती हूँ सारा काम छोड़ के, मगर ये है कि नहीं बढ़ पा रहा है इसका वेट वगैरह। और माशाल्लाह से ब्लड फीड सप्लाई में भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी लेडीज़ का तो ये होता है ना कि नहीं होता ज़्यादा, मेरा तो हो जाता है, मैं फिर भी नहीं, मैं इसको ज़्यादा पता नहीं लग नहीं रहा क्या है क्या नहीं है। वैसे ऐसा हो सकता है, मैं भी बचपन में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी ना, बहुत ज़्यादा मैं सती हड्डियों का सा ढांचा थी पहले। तो जैसे कि मैं फ़ोटो आपको कभी दिखाऊंगी तो मैं बहुत ज़्यादा पतली थी, तो वो तो अब मैं आके थोड़ी मोटी हो गई हूँ। तो हो सकता है मेरे पे इसकी बॉडी हो। तो भाई जी मेरे को ना वॉइस ओवर नहीं करने देता है, इस तरीके से करता है ये बहुत। तो फिर ना उसके बाद जो है मैं इसको स्पॉन्ज बाथ देने के बाद कपड़े वगैरह चेंज कर देते। कपड़े चेंज करने के बाद ना ये माशाल्लाह से इतने ज़्यादा सुकून में हो जाता है। बस इसको फिर तो उसके बाद चाहिए रहता है बिस्तर दे दो मम्मी मुझे, और मैं सो जाऊँ। फिर मैं जो है इसका बिस्तर लगा देती हूँ, फिर ये सो जाता है। इसको भाई माशाल्लाह से छोटे बच्चों को सोना बहुत अच्छा लगता है, सबको ही अच्छा लगता है, इसको भी अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पे ना वैसे वाइट शीट है ना, तो मैंने कहा कभी कुछ पॉटी वगैरह कर दे तो फिर क्या रहता है वाइट शीट ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मैंने जो है ना यहाँ पे ये कर दिया था, कुछ बिछा दिया था, इसके नीचे कपड़ा बिछा दिया था। उसके बाद ब्लैंकेट डाल दिया था, और क्योंकि ठंडा मौसम है ना और अभी स्पॉन्ज बाथ भी दिया था मैंने, तो इसलिए मैंने ना ब्लैंकेट बिछा दिया था। और यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा खेल लेती हूँ उसके साथ। बीच बीच में जो है ना इसको चाहिए रहती है टेंशन, देख सकते हो आप कैसे रो रो के ये मेरे को ना ले लेता है। और क्या रहता है ना बीच बीच में वैसे मतलब क्या है, इसके पजामे वगैरह चेंज ही करने पड़ते हैं। तो क्योंकि दिन में ना मैं इसकी हगीज़ हटा ही देती हूँ, क्योंकि क्या रहता है ज़्यादा बच्चा हगीज़ में भी ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वैसे सुकून भी होता है मगर परेशान भी हो जाता है, क्योंकि वैसे ऐसा तो नहीं है, मैं तो कभी भी माशाल्लाह से कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैंने बेध्यानी करी हो कि रेशेस पड़े हों कुछ हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी ये करता है ना तो इसके फेस से पता ही चल जाता है कि हाँ ये कर रहा है। तो फिर मैं जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक
रुकती हूँ, फिर मैं जो है ना इसका वॉश अच्छे से करा देती हूँ। तो बस फिर यहाँ तक की होती है मेरी दानियाल के साथ ड्यूटी। फिर तो ये माशाल्लाह सो जाते हैं और जो है ना इनकी प्यारी सी लाडली सी बहन है ये इसको सुलाती है। और ये जो है ना गाइस इतनी ज़्यादा गंदी आदत पड़ती जा रही है ना इसकी, ये मुंह में जो है ना ऐसे हाथ लेके ही सोता है ये, इसको पता नहीं। जबकि मैंने फिर मुझे इसी चक्कर में इसके ग्लव्स वगैरह चेंज ही करने पड़ते हैं। जैसे दिन में 2 बार कर देती हूँ, तो 2 बार कर देती हूँ, कभी 1 बार भी कर देती हूँ, ऐसा रहता है। तो अलाना बेचारी जो है ना इसको झुलाती है और जो है ना इसको सुलाती है। और ये वैसे तो ज़्यादातर ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, मुश्किल से 2 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट में ये सो ही जाता है। और गाइस अलाइना कह रही है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आप वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो गाइस मेरे को है ना कमेंट आए थे कि जो है ना आपके ना रूटीन व्लॉगिंग बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज से जो है ना मैं रूटीन व्लॉगिंग ही बनानी चालू कर दूँगी। तो जैसे कि जो भी चीज़ें मेरी रहती हैं डे के दिन, मतलब रोज़ दिन के काम रहते हैं, तो वही मैं दिखाना आज से जो है चालू कर दूँगी। उसके बाद जब ये सो जाता है ना, तो उसके बाद जो मेरा जो रूम जो फैलावा हो जाता है ना पूरा, तो उसको सब समेटा समाटी करने लगती हूँ। जैसे कि शीट होती है, टॉवल होता है ना, जो भी चीज़ें होती हैं इसकी, बिछोने जो भी चीज़ें इसकी चीज़ें होती हैं ना, तो उसको जो है ना साइड में हटा के रखती रहती हूँ। और यहाँ पे ये थोड़ा गंदा हो गया था इसकी शीट, तो वैसे गंदी तो नहीं हुई थी, हाँ वो पूरा जैसे 2-4 घंटे उसको डायपर फ्री रखा था, तो जाहिर सी बातें हो जाता है। तो फिर वो जो शीट रहती है ना उसको वो भी मैं हाथों हाथ ले आती हूँ धोने के लिए। और फिर जो कपड़े जो मैंने डाले थे, भिगोए थे सुबह, तो फिर 2 घंटे के बाद मैं आके उनको भी वॉश कर लेती हूँ। तो जैसे कि फिर उसके बाद जैसे दानियाल सो जाता है ना, तो मैं अपनी अलाइना पे भी ध्यान देती हूँ। तो जैसे कि अभी अलाइना बड़ी हो रही है ना, तो थोड़ी समझदार भी हो रही, नहीं तो उसको ये लगेगा कि हाँ ये मम्मी भाई के अंदर ही लगी रहती हैं सारा दिन। क्योंकि मेरे साथ पहले जो है ना ये बिल्कुल मेरे से पैर से पैर मिला के रहती थी ये, तो बिल्कुल मेरे साथ उठती बैठती थी। वैसे तो अभी भी मेरे साथ में ही उठती बैठती है। उसके बाद देख सकते हो गाइस बाबू सो गया है। तो मैं ये बता रही थी कि जो है ना फिर देख सकते हो कैसे आई है बच्चों की तरह से, बच्चे जो आते हैं ना स्क्रॉल करके, तो वैसे आई है ये। और फिर उसके बाद भाई मैं आ जाती हूँ अपने कामों की तरफ। जैसे कि मैंने अपना रूम वगैरह तो साफ़ कर ही लिया था, बस झाड़ू रह गई थी। तो यहाँ पे जो है ना क्या बोलते हैं, हॉल साफ़ कर लेती हूँ आगे, जो हॉल जो है ना, तो इसमें झाड़ू वाड़ू मार देती हूँ। और जो भी झाड़ा झूड़ियाँ करनी रहती हैं मेरे को कर देती हूँ। कहीं कुछ ना कुछ लगता है कि हाँ यहाँ पर मट्टी है, धूल आ गई है, ये वो, तो कर लेती हूँ। और क्या बोलते हैं, फिर यहाँ की गैलरी हमेशा खुली रहती है हॉल की, क्योंकि यहाँ पे जो है ना क्या बोलते हैं रहना बड़ा जो है ना इसका सही रहता है। यहाँ पे एक गैलरी में खोल के ही रखती हूँ ताकि सही रहे पूरा, जैसे माहौल अच्छे से बना रहे। नहीं तो अंदर ना कमरे में भपका सा हो जाता है ना, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर यहाँ पे झाड़ू वाड़ू मैंने दे दी थी। झाड़ू देने के बाद जो है जो भी कचरा था मैंने निकाल दिया फालतू का सा। वैसे इतना ज़्यादा कचरा होता नहीं है, बस थोड़ा बहुत अलाइना के बैलून्स होते हैं, और फिर जो है ना डायपर होते हैं, छोटी मोटी चीज़ें जो भी रहती हैं वही होती हैं बस। और ना यहाँ पे वैसे हम जब पुराने जो छोटे घर में रहते थे वहाँ पे तो हगीज़ की कोई टेंशन थी नहीं, मगर यहाँ पे ना हगीज़ें मिलती नहीं है, तो ये छोटे वाले पैकेट ही मंगाने पड़ते हैं। अब जो भी आ जाते हैं बस आ जाते हैं। तो वैसे जो है ना, वैसे तो मना ही करते हैं बच्चों को हगीज़ में नहीं रखना चाहिए, मगर गाइस क्या होता है ना, अभी जैसे कि आपको पता ही है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो ज़्यादातर पी करते हैं। और उसके अलावा क्या है, ठंडी का मौसम है तो जल्दी करते हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये ठंडी का मौसम है तो ठंड लगने का भी खतरा रहता है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने फिर अपनी बेडशीट वगैरह बिछा दी थी, वो ही बिछाई थी, क्योंकि मैंने 2 दिन ही हुए थे, शायद फ्राइडे को ही मैंने इसको बेडशीट को चेंज किया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा चेंज वगैरह नहीं की। क्योंकि अभी क्या है ना, बारिश की वजह से मौसम है तो कपड़े सूख नहीं रहे। और जो हमारा जैसा जो है ना फ्लैट, इस साइड में ना बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। मैं देखती हूँ कि हमारे जो बिल्कुल सामने जो घर है ना, वहाँ पे अच्छी खासी धूप आ रही होती है, 4 बजे तक वहाँ पे धूप भी आ रही होती है, मगर हमारे जो है ना, हमारे इसमें धूप नहीं आती है। तो फिर उसके बाद जो है ना मैं फ्री हो जाती हूँ, बाबू को सुला देती हूँ, काम वाम से फ्री हो जाती हूँ, झाड़ू वाड़ू मार देती हूँ। तो उसके बाद जो है मैं हाथ वाथ धो के आ जाती हूँ अपना खाने की तरफ देखने के लिए। जैसे कि मैं जो है ना, जो भी सब्ज़ी अवेलेबल होती है, सब्ज़ी नहीं होती तो आलू होती हैं, आलू नहीं तो दाल, कुछ ना कुछ जो भी मेरे को रहता है, क्योंकि अलाइना के लिए तो कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है ना, अलाइना को खाना देना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। टमाटर डाला है मैंने, प्याज डाला है, बेसिक मसाले, हल्दी मिर्ची नमक डाली है, आलू डाल के शिमला मिर्च डालने के बाद मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से मैंने जो है नमक डाल के इसको रख दिया था, छोड़ दिया था। गाइस बहुत ज़्यादा ईजी बनती है शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी, तो अगर आप लोग नहीं खाते हो शिमला मिर्च तो ज़रूर बना के खाना है, तो क्योंकि ऐसे जो है ना बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है मसाले वाली। उसके बाद
टमाटर अगर आप चाहो तो 2-3 भी डाल सकते हो, उससे और ज़्यादा मज़ा खुल जाता है। उसके बाद यहाँ पे मेरी सब्ज़ी हो गई थी, पराठे हो गए थे तैयार, और जो है ना बाबू भी मेरा उठ गया था। उसके बाद मैंने उसको फिट करवाया था और हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो लाइना को बहुत ज़्यादा पसंद आई है ये स्लेट, तो इसके अंदर ये लगी रहती है। तो गाइज़ बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो गाइज़ अभी मैं अलाना को बताऊंगी कि उसको कैसी लगी। तो उसको भी बहुत अच्छी लगी है सब्ज़ी, तो उसको ना बस थम देना नहीं आता है। तो फिर जो है ना बाबू मेरा ना, देखो गाइज़ ये जो आदत है ना, ये मेरे को देखता रहता है बिल्कुल। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा बारिश होती है ना। तो गाइस मैं ये बता रही थी आपको कि जैसे हम मैं खाना खाती हूँ तो मेरा बाबू ना मेरे को कंटिन्यूसली देखता है। पता नहीं क्या समझता है, खाना खाती हूँ तो अपनी वजह से उसको ज़बान ना ऐसे ज़बान पे ऐसे होठों पे घुमाता है। उसको लगता है कि हाँ मैं भी खा रहा हूँ मम्मी के साथ साथ। उसके बाद जो है ना मैं अपने कपड़े वपड़े देख लेती हूँ, जैसे कि बारिश आ गई तो मैंने कहा बारिश में तो कपड़े गीले हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने क्या करा, जो भी मेरे कल के परसों के कपड़े पड़े हुए थे तो मैंने सारे हटा लिए। हटाने के बाद जो है ना मैंने जो भी बाबू के कपड़े धोए थे वो मैंने कपड़े फैला। तो गाइस क्या है ना, आजकल मेरा बाबू पता नहीं क्या होता जा रहा है, पता नहीं क्या नज़र लग गई है क्या है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, चिड़चिड़ापन कर रहा है। वैसे तो कहते हैं जितने बच्चे बड़े हो जाते हैं ज़्यादा परेशानी करने लगते हैं, और लड़के को ज़्यादा ही परेशान करते हैं। तो इसलिए तो फिर मैं इसलिए अब जो है ना मैं इसमें ही ज़्यादा लगी रहती हूँ। वीडियो भी मैं ज़्यादा नहीं डाल पा रही हूँ, आप लोग जैसे कि देख रहे हो। पहले तो मैं डेली वीडियो डाल रही थी, मगर अब मैं ना बहुत ज़्यादा स्किप कर रही हूँ बीच बीच में। तो यहाँ पे लाइना को भूख लगने लगी थी ना, तो मैंने लाइना को दे दी थी चीज़, और चीज़ देख सकते हो आप। उसके बाद जो है मैंने जो है ना दाल, जो है ना दाल की जो फुल्की रहती है ना, दाल की फुल्की रहती है, थोड़ी पकौड़ी टाइप होती है। तो ये वाली दाल ही मेरे पास अभी अवेलेबल थी, तो लाइना खाती है बहुत ज़्यादा शौक से ये, तो मैंने यही बना ली इसकी। तो यहाँ पे मैंने इसमें कड़ी पत्ता ऐड करा है, लहसुन का पेस्ट, प्याज, और जो है एक हरी मिर्च डाली, क्योंकि लाइना के लिए बना रही थी तो ज़्यादा हरी मिर्च वगैरह मैंने डाली नहीं। तो यहाँ पे जो है ना बस इस तरीके से इसको छोटा छोटा करके फुल्की की तरह डाल लो, फ्राई कर लो तवे पे, इजीली बन जाती है, और जो है ना 2 मिनट में बन जाती है, और बच्चों को दे दो। तो गाइस मैं जो है ना इसका बैटर बना के फ्रिज में रख देती हूँ डब्बे में करके, जब भी ये मांगते हैं ना तो इसको दे देती हूँ। तो ये देख के देख सकते हो आप कितना ज़्यादा ये खुश हो जाएगी, क्योंकि ये इसके फेवरेट है माशाल्लाह से। माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा आप, और आपको भी टिप्स मिल गया होगा। अगर आप भी बनाना चाहो तो बना के अपने बच्चों को, गाइस आप लोग भी इसको बना के दे सकते हो। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।